मेरी बचपन से ही एक बहुत गंदी आदत थी। मैं जब भी कोई नया काम स्टार्ट करता था तो उसे या तो आधा करता था या फिर थोड़ा सा ही कर कर छोड़ देता था। क्यों? क्योंकि मुझे अगर उस काम में रिजल्ट्स नहीं मिलते थे, जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलते थे, तो मैं उस काम से बोर हो जाता था। एंड इस वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि मेरे जो टीन एज प्राइम ईयर्स थे लुक्स मैक्सिंग के, वो मैंने इस चीज़ की वजह से वेस्ट कर दिए। मैंने लुक्स मैक्सिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया था, जब किसी को इन टर्म्स के बारे में पता भी नहीं था। बट ड्यू टू माई इनकन्सिस्टेंसी, मैं जब भी कोई चीज़ अप्लाई करता था, चाहे वो फेस वर्कआउट्स हो या स्किन केयर हो, अगर मुझे उस चीज़ में बहुत जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलते थे तो मैं उसे आधा कर कर ही छोड़ देता था। इसका रिग्रेट मुझे अभी तक होता है, क्योंकि अगर उन प्राइम ईयर्स में मैंने वो चीज़ कंसिस्टेंटली करी होती तो आज मेरे लुक्स नेक्स्ट लेवल होते। बट अब मैं इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता हूँ। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। एंड मुझे ये चीज़ तब रियलाइज़ हुई जब मैं अपने एक सब्सक्राइबर से 101 कोचिंग कॉल कर रहा था। एंड मैंने उससे एक चीज़ पूछी, सिंपल सी, कि रोज़ म्यूविंग करते हो या फिर नहीं, क्योंकि उसका फेस हल्का सा एसिमेट्रिकल था एंड वो अभी अपने टीन एज में ही था। तो उसने मुझे बोला कि नहीं भैया, मैं थोड़े दिन करता हूँ बट फिर एकदम से भूल जाता हूँ एंड मुझे मज़ा नहीं आता बीच बीच में, या फिर करने का मन नहीं करता तो मैं छोड़ देता हूँ। तो फिर मैं 1-2 हफ्ते बाद छोड़कर वापस करने लग जाता हूँ। मतलब वो इनकन्सिस्टेंट था एंड वो चीज़ कभी छोड़ देता था, कभी करता था, कभी नहीं करता था, कभी करता था। मुझे मेरा पुराना वाला वर्जन याद आ गया कि मैंने भी ये गलती काफ़ी ज़्यादा करी है। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुमने अभी तक 25 की एज हिट नहीं करी है तो तुम इस चीज़ को कभी मत करना। देखो, अगर तुम लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो तो तुम्हें टाइम तो लगने वाला है, एंड वो टाइम बहुत लंबा होने वाला है, 1 से 2 साल। तुम्हें कुछ टाइम में अच्छे रिजल्ट्स तो दिखेंगे, बट वो रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे जो तुम चाहते हो, जो तुम अपने दिमाग में रखते हो मॉडल्स वाले। फर्स्टली ड्यू टू योर जेनेटिक्स, क्योंकि जेनेटिक वाइज ये चीज़ डिपेंड करती है कि किसके बॉडी में कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी कितने टाइम पर। एंड सेकंड, तुम्हारी बोन डेंसिटी। बोन डेंसिटी पर डिपेंड होता है कि तुम्हारे फेशियल स्ट्रक्चर, तुम्हारी फेशियल बोन्स कितनी ज़्यादा चेंज होगी। लुक्स मैक्सिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट में, अगर तुमने इस चीज़ में 2 से 3 साल पेशेंस रख लिया, तुम काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हो अपनी बाकी की लाइफ में। तो अगर तुम्हारी एज अभी 25 नहीं हुई है एंड तुम उससे छोटे हो, ट्रस्ट मी, तुम्हें लग कर सिर्फ 1 से 2 साल अपने फेशियल स्ट्रक्चर को, अपने फेशियल बोन को, इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है। इन चीज़ों के वर्कआउट्स, इन चीज़ों की केयर, स्किन केयर, म्यूइंग, चिन टकिंग, फेशियल वर्कआउट्स, ये सारी चीज़ें रोज़ करनी है। आई नो, जब मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट करा था एंड मैं अपने 7th स्टैंडर्ड में था, जब किसी को यूट्यूब के बारे में जल्दी पता ही नहीं था, मेरे बैचमेट में, मेरे क्लास में, स्टिल मैं अभी तक एक सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं बन पाया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अगर 1-2 महीना यूट्यूब करता था एंड मुझे कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिलते थे तो मैं उस चीज़ को छोड़ देता था। आफ्टर सम टाइम मैं दोबारा उस चीज़ को करता था एंड मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलते थे तो मैं फिर से उस चीज़ को छोड़ देता था। ड्यू टू इनकन्सिस्टेंसी मेरी चीज़ें तो इम्प्रूव हुई है, बट मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले जो मैं किसी को दिखा सकूँ। अगर मैंने उस टाइम से अब तक कंसिस्टेंटली यूट्यूब करा होता तो अभी शायद, क्या पता, मैं एक बड़ा यूट्यूबर बन गया होता या फिर ना बना होता, बट पूरे चांसेस होते कि मैं कुछ तो कर ही रहा होता। स्टिल मैंने अपनी इनकन्सिस्टेंसी की वजह से अपने करियर पे भी बहुत सारी चीज़ें ड्रॉबैक कर दी है, एंड लुक्स मैक्सिंग में भी यही होता है। तो ये वीडियो सिर्फ एक रिमाइंडर था कि तुम्हें इस चीज़ को कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। देखो, जितनी ज़्यादा तुम इन्फॉर्मेशन लोगे, मेरी वीडियो देखो या किसी और की वीडियोस देखो, जब तक तुम उसे अप्लाई नहीं करोगे, जब तक तुम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, वो सारी ज़ीरो है। कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुझे कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितनी नॉलेज है, तूने कितनी मेहनत करी। सब सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट देखेंगे, तुम्हारा आउटपुट देखेंगे कि तुम आखिर दिख कैसे रहे हो, तुमने आखिर उखाड़ा क्या है ज़िंदगी में। तो सारी चीज़ें घूम फिर के आ जाती है रिजल्ट्स पर। एंड अगर तुम्हें रिजल्ट्स चाहिए, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। दैट्स वाई मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो को सेव कर लो एंड अपने पास रखो। रोज़ इस वीडियो को देखना ताकि तुम्हें रियलाइज़ हो कि हाँ, तुम्हें आज भी फेशियल वर्कआउट्स करने हैं, तुम्हें आज भी अपना स्किन केयर करना है, तुम्हें आज भी जिम जाकर वर्कआउट करना है, ताकि तुम कंसिस्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करो 1-2 साल बाद। तो इस वीडियो को सेव कर लो एंड अपने फ़ोन में एक अलार्म लगा लो कि इस टाइम पर तुम्हें रोज़ इस वीडियो को देखना है। एंड याद रखना है कि तुम्हें ये चीज़ें रोज़ करनी है, क्योंकि इसका रिजल्ट तुम्हें काफ़ी टाइम बाद मिलने वाला है। तुम्हारे साथ साथ मैं भी एक चैलेंज ले रहा हूँ। मैं अगले 4 महीने के लिए स्ट्रेट, आज है 20 सितंबर, मैं अगले 4 महीने के लिए स्ट्रेट अपने फेशियल वर्कआउट्स करूँगा जो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के हैं, एंड एक भी दिन स्किप नहीं करूँगा। 4 महीने बाद वी विल सी, हम साथ में देखेंगे कि मैंने क्या चेंजेस देखे हैं एंड क्या चेंजेस नहीं। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम भी वो चीज़ें कैसे कर सकते हो। तो इस वीडियो को सेव कर लो ताकि तुम इस वीडियो को रोज़ देखो, एक टाइम फिक्स कर लो एंड अपनी लुक्स मैक्सिंग या फिर अपने करियर को
डेली बेसिस पे इम्प्लीमेंट करो। तुम्हें जो भी चीज़ें सुन रहे हो, जो भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, उसको जब तक अप्लाई नहीं करोगे वो सारी वेस्ट है। तो लुक्स मैक्सिंग हो या फिर तुम्हारी करियर मैक्सिंग हो, इन चीज़ों को तुम्हें अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है एंड रोज़ करना है, कंसिस्टेंटली करना है। अगर रिजल्ट्स ना मिले फिर भी करना है, क्योंकि गुड थिंग्स टेक टाइम। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हें रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते हैं किसी चीज़ के, एंड तुम इतनी जल्दी बोर क्यों हो जाते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।